आप तो आध्यात्मिक हो और आप तो इतने निडर बनते हो, कहते हो कि डर खत्म करना है, और आप अपने आसपास हम्म। इतनी सुरक्षा क्यों रखते हो? कहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे को डर है किसी से। मैं किसी मूर्ख के हाथों नहीं मरना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई आके मूर्ख मेरे को मारे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम इशू होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में जातिवाद और स्त्रियों को समान अधिकार न देना और स्यूडो साइंस, जो कि गलत है, इस पे खुल के विरोध होना चाहिए और बोलना चाहिए। जो कि अर्पित करते हैं वो अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि उनके फॉलोअर्स इस चीज़ को लेके कमेंट ना करेंगे आके। बात इतनी सी है कि हर दूसरे या तीसरे पॉडकास्ट में जाके आचार्य प्रशांत को नीचा दिखाना, और उपनिषदों का तो एक्सप्लेनेशन ही उनका ऐसा है कि लाइक उस पर भी हम आएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। तो लाइक मैं भी आचार्य प्रशांत को काफ़ी सुनता था और दूसरे लोगों की तरह मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई। तो सो कॉल्ड कैंडिड एक्सचेंज पे कुछ वीडियोस आते हैं इनके आचार्य प्रशांत को लेके, वहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं, ओपिनियन अपना रखते हैं। तो देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिक्चर लगा दो तो उनके भक्त आ जाते हैं, व्यूज तो दे के जाते हैं वो। ट्रू है भाई। जाएंगे आचार्य प्रशांत जैसे गुरु आ जाएंगे और तमाम इसी तरह के स्पिरिचुअल गुरुज आ जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं यार, ये तो अंधविश्वास है, कर्मकांड वगैरह ये तो नहीं। लेकिन कुछ मैं आपको और कुछ बढ़िया बताता हूँ आपके धर्म में से निकाल कर, और फिर वो आपको कन्विंस करेंगे कि किस वजह से आपका जो धर्म है वो सुपीरियर है। कहीं ना कहीं अर्पित उनका विरोध करते हैं। और पिछले 3 साल से जब उनका पहला वीडियो अर्पित के चैनल पे आया, तभी उनने बोला कि वो कितना कुछ भी अच्छा कर लें, जब तक वो यहाँ पे जो श्लोक हैं या जो हैं उनको सही नहीं करेंगे या सही तरीके से नहीं बताएंगे, वो व्यर्थ है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी सही लगा, इसीलिए मैंने बोला था कि हाँ, क्रिटिसिज्म उनने किया वो अच्छा किया, क्योंकि वो श्लोक की बात कर रहे हैं। बाकी लोग तो जाने क्या क्या बातें ही करते हैं। मेघना भौमिक और अर्पित एक्सप्लेन के साथ एक वीडियो हुआ था, शायद आपने देखा हो। और फिर सौम्या विश्वास के चैनल पे भी वीडियो आया था, वो आपने देखा होगा। वहाँ से देखते देखते लाइक मैंने एक कंक्लूज़न निकाला कि अर्पित अपने आप को रेशनल बताते हैं, और उनका कहना है कि धर्म से बहुत लोगों की हानि हुई है, और अगर हमें कोई बताता है तो हम उसको अपग्रेड करेंगे, सही करेंगे। बट वहाँ से देखते देखते 3 साल हो गए, इतने पॉडकास्ट हुए, इतने डिस्कशन हुए, अर्पित वहीं के वहीं हैं। इवन वो और कमियां निकालते हैं जानबूझ के आचार्य प्रशांत में। जो सवाल मैंने उठाए हैं, मेरी जो आचार्य प्रशांत पर पहली वीडियो थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल तो हो गए होंगे, और मैं रिपीटेडली कई जगह रवि भाई के साथ भी बोला है, शायद मैंने उनके पॉडकास्ट पे भी बोला है, और भी कई पॉडकास्ट में मैंने वही सेम कंसर्न उठाए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सवाल उन तक पहुंचे ना हो, नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग हैं जो उनको सुनते हैं, वो मेरे से जुड़ते हैं, मैंने उनको समझाया, कई लोग समझे भी हैं मेरी बात को, और वो लोग भी गीता कम्युनिटी से जुड़े हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता उन्होंने वो सवाल वहां पर ना उठाए और वो सवाल उन तक ना पहुंचे हों, ये असंभव बात है। लेकिन फिर भी वो आंसर उनकी तरफ से ना आना, ये हैरान करता है, क्योंकि वो उसका आंसर उनको अगर धर्म की ही पड़ी होती पहली बात, तो इतने सारे बाबा हैं, बागेश्वर बाबा हैं, और जितने भी बाबा हैं, पोकी बाबा हैं या और भी हैं, जो कि कितनी गलत बातें बोलते हैं, उनसे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन उनके लिए तो बोल दिया, अरे उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, आचार्य प्रशांत से उम्मीद है। बात उम्मीद की नहीं है, बात ये उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिक्चर लगा दो तो उनके भक्त आ जाते हैं, व्यूज तो दे के जाते हैं वो। ट्रू है भाई। व्यूज तो दे के जाते हैं वो। दूसरी बात, जब आप आचार्य प्रशांत के कंटेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज न कर पाओ, तो फिर आप एक एजेंडा नैरेटिव लाते हो कि आपने देखा होगा अर्पित वर्सेस आचार्य प्रशांत। दूसरा, वो बोलते हैं आचार्य प्रशांत के भक्त हर जगह। आचार्य प्रशांत एक अंधभक्ति वाला कल्ट पैदा कर रहे हैं, और वो कल्ट इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को रैशनली चीजों को देखना नहीं सिखा रहे। पैदा हो रहा है वो देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिक्चर लगा दो तो उनके भक्त आ जाते हैं, व्यूज तो दे के जाते हैं वो। ट्रू है भाई। अब मैं मानता हूँ इतनी बड़ी फॉलोइंग है तो कुछ भक्त होते हैं, लेकिन सारे तो नहीं होते। तो ये बीच में एक जनता है, इस साइड वाले एथीस्ट हैं, इधर थीस्ट हैं। दोनों पकड़ के अपने हिसाब से वो मैनिपुलेशन करेंगे। एथीस्ट में कुछ लोगों ने जो
पढ़ लिया, अब वो कैसे पढ़ा, क्या इंटेंशन था, हमने पढ़ा ये पूरा गलत है, भगवद गीता कोई जातिवादी ग्रंथ बता देंगे, जबकि सिर्फ कुछ ही श्लोक है जिनका खंडन हुआ है। थीस्ट है वो अलग बोलेंगे कि अरे इन्होंने तो पूरा ही वो कर दिया। अब जनता ने नहीं पढ़ा है, इसीलिए जनता को भी पता नहीं है। नहीं, जिसने पढ़ लिया है वो तो वैसे ही समझ जाता है, और इवन डिस्कशन और डिबेट तक भी क्यों करना। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे तो इतनी चालाकी से कई बार ये वीडियो बनाते हैं, और एक आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता है, और शब्दों का भी इतना सधा हुआ प्रयोग करेंगे कि एक आम आदमी तो मतलब समझ ही नहीं पाएगा उसको। मुझे ही देखने में कई बार 2-4 महीने तक लग गए, एक के बाद एक, जब मैंने पॉडकास्ट देखे और उनमें जो बातें वो बोलते हैं उसको कनेक्टिंग द लिंक करके देखा। इन्होंने जो है ह्यूमन विद साइंस लाइव में अर्पित ने खुद बोला था कि आज आशाराम और राम रहीम ने भी तो अच्छे काम करे, अच्छे काम तो सभी करते हैं। और तभी आचार्य प्रशांत के ऊपर बात हो रही थी, आप क्लिप सुने। वो धर्म को ही तो बचा रहे हैं। पूरी टोटलिटी में देखें ना कि वो एक्चुअल में जो पूरा जो उनका एजेंडा है वो क्या है, वो पूरा करना क्या चाह रहे हैं। भाई अच्छी बातें हर कोई करता है, कोई भी आप ऐसा जो आसाराम है या राम रहीम है इनके प्रवचन सुनेंगे उसमें भी वो तमाम अच्छी बातें करते हैं और कुछ अच्छे काम भी करे हैं। बहुत सारे जो राम रहीम के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि भाई हमारी बाबा जी को सुनकर हमारी शराब छूट गई। वही 2025 में कैंडिडेट एक्सचेंज में बोल रहे हैं, आप खुद सुने ढंग से। पूरी है, हमने कभी नहीं कहा कि आचार्य प्रशांत जो है वो पूरी तरह से गलत है, उनको मत फॉलो करो, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसी हमारी तो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना। एक बार इनने बोला कि यहाँ पे अरे हमने तो खुद बोल रहे हैं कि आशाराम और राम रहीम ने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, और फिर जब 2 साल बाद और सब्सक्राइबर बढ़ गए तब बोल रहे हैं हमने कभी ऐसा नहीं बोला। यही चीज़ आपने भी शायद जो मेरा डिस्कशन हुआ था या डिबेट देखा, वहाँ मैंने ये पूछा था क्योंकि मैंने ये देखा था इनका कंटेंट। आप में से हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों, बट मैंने ये चीज़ देखा था, वहाँ उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला। तो ये पूरा ढंग से देखें एक बार, अपनी बात को कैसे खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हिडन ये नहीं है कि पहले किसी ने बोला कि अरे आशाराम बापू और वो एक जैसे ही बोला, हिडन इंटेंशन ऐसा होता तो वो ओपन हो जाता, जबकि वो बात हम भी नहीं करते, वो हम भी नहीं कहते, ये बात ऐसी बात नहीं है। वो मैं बताना चाहूंगा, साइंस ह्यूमन विद साइंस चैनल पे मैं एक बार लाइव देख रहा था 2-3 साल पहले, तो यही शब्द बोले गए थे। वो यही नहीं, अभी और सुनिए। वो धर्म को ही तो बचा रहे हैं। पूरी टोटलिटी में देखें ना कि वो एक्चुअल में जो पूरा जो उनका एजेंडा है वो क्या है, वो पूरा करना क्या चाह रहे हैं। भाई अच्छी बातें हर कोई करता है, कोई भी आप ऐसा जो आसाराम है या राम रहीम है इनके प्रवचन सुनेंगे उसमें भी वो तमाम अच्छी बातें करते हैं और कुछ अच्छे काम भी करे हैं। बहुत सारे जो राम रहीम के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि भाई हमारी बाबा जी को सुनकर हमारी शराब छूट गई। फिर मेघना के साथ जब डिस्कशन हुआ तो इतनी सफाई के साथ, इमोशनल मैनिपुलेशन, चालाकी के साथ ये बात करेंगे जैसे कि जो भी एक विक्टिम हुड बोलूं, जैसे आप बोलो कि जाति के नाम पे भी भेदभाव होता है तो वो एक विक्टिम हो गए, फिर औरतों के साथ भी सेकेंडरी व्यवहार ही हुआ है तो एक वो विक्टिम हो गए। तो आप स्त्री हो, मतलब जो कोई पाप योनि वाले, यानी जिनके जन्म का कारण पाप है, यानी पिछले जन्म में जिन्होंने पाप कर्म किए थे और जिसकी वजह से उनका इस योनि में जन्म हो रहा है, और वो योनि कौन कौन सी है जो कि पाप योनि कहलाती हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र। आप भी स्त्री हैं, आप भी पाप योनि हैं। तो ये तीनों भी मेरी शरण में आकर मुझे अभी अपना लंबर बनाकर परम उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह लोगों को मैनिपुलेट करना, ये चीज़ है। सीधी सीधी बात बतानी चाहिए कि हाँ जातिवाद है, बुरा है, इसका खंडन करना चाहिए। इसके अलावा जो श्लोक हैं काफ़ी, उस पर हम आएंगे कि क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं है। जो मैंने डिस्कशन किया कि भाई और भी तो अच्छे काम कर रहे हैं आचार्य प्रशांत औरतों को लेके, उन्होंने कहा औरतों को लेके वो काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनके चैनल पे एक वीडियो आता है क्लाइमेट चेंज का, जो मुझे तो पूरा एजेंडा ही लगा कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो भी एक फैक्टर है। हाँ जो टॉप के लोग हैं वो भी रीज़न है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ आचार्य प्रशांत की क्लिप इतनी सफाई से लगा दी। लोगों को खुद से ही वॉलंटरीली या तो बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए या फिर सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का एक समुचित कानून भारत की, पूरी दुनिया की आज पहली जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ये बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम ही महिला के शरीर से निकाल दो। पृथ्वी अब इस हालत में नहीं है कि और मनुष्यों का बोझ उठा सके। यहाँ तक कि कुछ तो जोर देकर कह रहे हैं कि अब लोगों को बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि आचार्य प्रशांत ने थोड़ा बढ़ा के बोल दिया कि अरे ये तो हटा ही देना चाहिए औरतों में से, और ऐसा कुछ वो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला, क्योंकि आपको पता है औरतों की हालत कैसी रही है सदियों से, सिर्फ ये बच्चा पैदा करने की प्रोसेस से। जब उसी का कमेंट में किसी ने एक अपना ओपिनियन रखा
तो इनके शब्द देखिए कि ऑर्गन काटने की बात कही, आचार्य प्रशांत ने तो ऐसा बोला नहीं। शब्दों को किस तरह इंटरप्रिटेट करके सामने बोलते हैं और सामने वाला फिर वो पकड़ भी ना पाए। यहाँ पे औरत को लेके इन्होंने ये चीज़ क्लियरिफाई की है, अगर कोई वुमेन भी देखे तो बेटर रहेगा वो कंटेंट में बनाए। और बहुत अच्छा लगा जब एक शशि एंटीनेटलिस्ट करके, वो खुद एथीस्ट हैं, मैं बोलूँगा तो भाई मुझे तो कमेंट करेंगे लोग, है ना, लेकिन वो शशि एंटीनेटलिस्ट हैं, वो खुद एथीस्ट हैं, एंटीनेटलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत प्रॉपरली क्लैरिफाई किया इस वीडियो को, जो आपके अर्पित एक्सप्लेन का वीडियो था। देखिए एक वुमेन है, वो पढ़ी लिखी है और उसने, या वो बिजनेस कर रही, दो केस है, उसने पीएचडी किया है, आप ये तक मानो कि उसका पेटेंट रन होता है। फिर वो जब कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो जब बच्चा पैदा करती है तो मिनिमम मानो आपको पता है 9 महीने होते हैं, उसके बाद एक बच्चा छोटा बड़ा करना होता है, लगभग मिनिमम जो 1 साल का ड्यूरेशन है उसमें इतना हैवी इमोशनल चेंज आ जाता है कि उसकी पूरी एक तरह से लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल की, या भाई स्पीशीज को आगे बढ़ाना 2026 में, तो वुमेन उसकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, वो अगर ये करे नहीं करे उससे क्या। और आप पास्ट में देखो कैसे केसेस हुए हैं, और ये केस मैंने बोला जब पढ़ी लिखी है वुमेन, पहले तो कितनी कम पढ़ी लिखी होती थी और हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती थी, जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था कितनी बुरी हालत होती थी। कई बार 1-2 केस शायद आपने से नहीं देखे हो, मैंने लाइफ में देखे हैं कि शादी हुई, फिर औरत को ये बोला जाता है तुम बच्चा करो, फिर डिवोर्स हो गया, वो पढ़ी भी नहीं है, वो अलग हो गई, अब वो बच्चा उसके साथ है, अब वो क्या करे। ये सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा चढ़ा के आचार्य प्रशांत ने कह दिया, जो कि मेरे को नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो यहाँ इनने बोल दिया ऑर्गन काटने की बात कही है, कल को जाके बोल देंगे अरे ये तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, आप चेरी पिकिंग करके स्ट्रॉमैन फैलेसी कुछ की कुछ बात सामने रख रहे हो ताकि आपको व्यूज मिल सके और आप आचार्य प्रशांत को नीचा दिखा सको। ये बहुत कड़वी बात है। अब समझने वाली बात है ये सब क्यों होता है। देखिए एक यहाँ पे बोलूँ एक्सट्रीम, एक ये एक्सट्रीम है, दूसरा ये एक्सट्रीम है। समझ लिए व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे भी हो सकता है। तो या तो इंसान बहुत ही धार्मिक कट्टर होता है, या बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा इस टाइम के बाद कि अरे उसको सिर्फ उसी से अहंकार का पोषण होगा कि भाई कोई मजाक करे या कोई नीचा दिखाए हमेशा। इन दोनों के बीच में भी तो हो सकता है कुछ, व्हाइट और ब्लैक दो एक्सट्रीम्स के बीच में ग्रे भी हो सकता है। कई बार मुझे लगता है अर्पित यही है कि पहले वो एस्ट्रोलॉजी करते और कुछ करते थे, उसके बाद उन्होंने समझा जो भी अपने हिसाब से देखा, जंप करके सीधा इधर आ गए। तो उपनिषद मेटाफोरिक फॉर्म में है। अब कुछ लोग नहीं मानेंगे, उसमें स्वामी सर्वप्रियानंद है, आप खुद उनके मुंह से भी सुन लीजिए। How to use that Upanishad? Shravana, Manana, Nididhyasana. We have done all this many times over. You must study it systematically. You must literally hear it, but it must be taught by a competent teacher, and you listen to it, grasp the meaning of the text, after which there'll be doubts. So you contemplate the meaning of the texts, reason it out, and then once you have got clarity about it, meditate upon it, it becomes a living reality. You see that it's a fact. स्वामी विवेकानंद की बुक मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, स्वामी विवेकानंद ने बोला और बहुत लोगों ने बोला है कि उपनिषद एक मेटाफोरिक फॉर्म में है। कि आचार्य प्रशांत की क्लिप लगाता तो अर्पित के हिसाब से तो वो गलत ही पढ़ा रहे हैं। तो अब बात उपनिषद की करें तो देखिए उपनिषद क्यों पढ़ना है। अब अर्पित की जनता देख रही है, तो अर्पित ने तो वैसे ही क्या क्या बोल रखा है उपनिषदों के बारे में, आप खुद सुन लीजिए। उपनिषदों की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद तो सीधे सीधे मैरिटल रेप का लाइसेंस देता है। लोग कहते हैं कि उपनिषद को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे अहंकार का नाश होता है। मुझे लगता है कि उपनिषदों में जितना अहंकार है उतना अहंकार है ही नहीं कहीं। और ये अहंकार ऐसा है कि एक आदमी जो कि मान लीजिए कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति पे नहीं है, और होता ही ऐसा है, मैंने देखा है अक्सर कई बार, जैसे आदमी है कोई और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसकी, अब वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है जिसकी वजह से वो जो अहंकार जो है ना उसको किसी तरह से वो समझा सके, मतलब कि भाई अपने दिल को समझा ले कि ठीक है मैं भी जो कर रहा हूँ ना, मैं कुछ बहुत अलग हटके कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, और बाकी जो लोग हैं, ये लोग जो फालतू में पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ये तो मूर्ख लोग। और ये अहंकार उपनिषद को पढ़ के आता है। तो देखिए सिलेबस विद रोहित करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बी रसेल का वैल्यू ऑफ फिलॉसफी बाय द बी रसेल करके एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपको पता पड़ेगा फिलॉसफी की क्यों ज़रूरत है। फिलॉसफी की ज़रूरत जीवन के मूलभूत प्रश्नों के लिए है। तो ये चीज़ पूरा पैटर्न मैंने देखा, एंड थैंक्स टू आचार्य प्रशांत, उनकी वजह से मुझे
पता पड़ा उपनिषदों के बारे में, फिर मैंने पढ़ना चालू किया, फिर मैंने थोड़ा देखा, फिर उपनिषद गंगा जो है इसमें काफ़ी उपनिषद की स्टोरीज के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। मेरे पास एक बुक भी है ईशावास्य उपनिषद, तो वो सब पढ़ के मैं कंक्लूजन पे आया कि गीता की बात नहीं है, आप उपनिषदों में चले जाओ, सब जगह यही है जो एक्चुअल में जो हिंदू फिलॉसफी उपनिषदों में जितना मुझे समझ आया है, पहली बात तो यह है कि उपनिषद जिस समय लिखे गए थे, मुझे पता है संस्कृत से पहले भी वैदिक संस्कृत थी। दूसरी चीज, उपनिषद आर रिटन इन हाईली मेटाफोरिक फॉर्म। आप उसको अब मानो आप नहीं मानो कोई बात वो अलग है। मैं एक बार देख रहा था इसी चीज में, जब आपका डिस्कशन हुआ आचार्य प्रशांत का, देखा श्वेत श्वेतार उपनिषद में एक श्लोक है, भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि स्वर्ग में बैठे हो अमृत के पुत्र। अब आप किसी को ये बोलो अमृत के पुत्र और अमृतत्व की बात आती है और वहां पे आत्मा की बात आती है, तो वो मेटाफोरिकल फॉर्म में कई कई जगह पे उपनिषद, अब उसको माने नहीं माने वाला की बात है। और तो इसीलिए फिर उपनिषद में वो चीजें वो हो जाती हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद है, वो इतना बड़ा है और वो पुराना है। ईशावास्य में पढ़ रहा था तो उस पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। तो हाँ, वहां पे कुछ वर्स ऐसे हैं कि जो हमारे लिए रिलेटेबल नहीं है या आज की डेट में उसमें ऐसी चीजें दी हैं, तो हम उसको क्यों माने, हम उसको रिजेक्ट करें। उन्होंने भी बोला, ये मैं भी मान रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम पूरा उपनिषद ही रिजेक्ट कर दें। आपने ये तो मैं भी नहीं कह रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोग कहते हैं कि उपनिषद को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे अहंकार का नाश होता है। मुझे लगता है कि उपनिषदों में जितना अहंकार है उतना अहंकार है ही नहीं कहीं। आपने बट वीडियो में दोनों चीजें बतानी चाहिए। आपने कभी, मैंने देखा दोनों चीजें उसी बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्वा अमृतम गमय। मैंने बचपन में पढ़ा था। तो वही चीज है ना, फिर हमें ये समझना होगा कि पिक द बेस्ट लीव द रेस्ट। बाकी आपको जाता है कि अगर हम एक दो बार ये बता दें कि हाँ उपनिषद में ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक आती है तो फिर उसको तो ये लगेगा, दैट आई एग्री, कि लोग अटैच हो जाते हैं। अब लोग सुधरना नहीं चाहते, लोग बदलना नहीं चाहते। रिलीजन तो ये है कि बहुत ज्यादा अटैच है। आप ऐसा देखो, पूरी वीडियो है, आई थिंक 40 मिनट के राउंड होगी और वो पूरी अध्यात्म के ऊपर है। मैंने उसमें अध्यात्म ही हाँ ये बात है, जो जगत में रह रहे हैं, और एक हमारा सेल्फ अंदर वाली बात। मुझे जगत में रहना है तो फिर मैं अपनी स्किल अच्छी करूंगा। इसीलिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मैंने बोला था ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, उसमें जगत की बात भी बोली है और उसमें हमारा जो सेल्फ है, विद्या अविद्या, मुझे इसलिए वो चीज थी काफी अच्छा था, तो मैं अपनी स्किल अच्छी करूंगा जी। जो केवल विद्या में रहते हैं वो तो अंधकार में पढ़ते हैं, और जो अविद्या में रहते हैं वो तो अंधकार में पढ़ते हैं, जो विद्या में होते हैं वो भी अंधकार में पढ़ते हैं। तो मैं वो शेयर भी करने वाला था, आपने बता दिया। अगर उपनिषद मुझे पढ़ने हैं तो आप हर दूसरे चैनल पे जाके डिस्कस करो, आचार्य प्रशांत के ऊपर वीडियो बनाओ, आप बना सकते हो आप। इससे आप ही की वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि आज नेट पे अनबाइज सब कुछ उपलब्ध है। जो पढ़ना चाहे, जो कबीर साहब का मुझे वो याद आता है ना, जिन खोजा तिन पाइयां, है ना, गहरे पानी डूब। जिसे खोजना होगा, मतलब जिसे जानना होगा वो जान जाएगा, तो उसे पता भी पड़ जाएगा। वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका उपनिषद का डिस्कशन कितना ही सुपरफिशियल है। तो ये चीज़ अंतर होती है, ये अंतर हमें समझना चाहिए। और अगर आप आचार्य प्रशांत के व्यूअर हो तो ऐसे वीडियोस आगे और आने वाले हैं, क्योंकि हर कोई है ना कि उनकी टीचिंग से अलाइन नहीं हो सकता। कोई मीट खाता है, कोई भाई बहुत ही कट्टर एथीस्ट है, कोई थीस्ट है, कोई बिल्कुल जो है उनकी बातों से अलाइन नहीं करता है। तो हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा। तो ऐसे वीडियोज़ और आएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम अपना जीवन बदलें। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि बाबा बागेश्वर के ऊपर किस तरह से सिद्धियों के द्वारा हम सही कर देंगे, और उसका किस तरह से भांडा फोड़ किया था श्याम मानव ने। आप चाहें तो वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं यहाँ पे।